हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखपुर के सहजनवा में 3.5 एकड़ में बने अत्याधुनिक आईटी पार्क का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने दुनिया में चल रहे युद्ध और देश की आंतरिक व्यवस्था पर भी बात की है। सीएम योगी ने कहा कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर हर व्यक्ति पर पड़ सकता है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। उन्होंने जनता से अपील की कि संकट की स्थिति में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना ही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी का मजाकिया अंदाज भी देखने को मिला। उन्होंने सांसद रवि किशन पर चुटकी लेते हुए कहा कि अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध न हो रहा होता तो रवि किशन इस वक्त दुबई में होते। वहां हालात ठीक नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि चलो सहजनवा ही चलते हैं। विकास के मुद्दे पर सीएम योगी ने बताया कि गोरखपुर में पिछले 9 से 10 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है। यहाँ एम्स, फर्टिलाइजर प्लांट और 350 से अधिक नए उद्योग लगे हैं, जिससे लाखों युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुले हैं। रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की किल्लत की अफवाहों पर लगाम लगाते हुए सीएम योगी ने कहा कि किसी को लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। सिलेंडर खत्म होने से पहले ही बुकिंग के लिए न दौड़े। आईटी पार्क की खूबियों पर चर्चा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अब पूर्वांचल का युवा सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में ग्लोबल मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाएगा। 15 अप्रैल से पूर्वी यूपी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू होगा। संरक्षित करते हैं, जीते हैं और इस अभिनंदन में आप सब अपने आभारी। एक बार जोरदार तालियों से मंच की तरफ आएंगे, अपने पूरे मन से मंच की तरफ आभास होता है। करतल ध्वनि से स्वागत करके उस उल्लास का परिचय दीजिएगा। और आज मेरे देश बता मैं तुझ पे क्या अर्पण करूं, मेरे प्रदेश, मेरे देश बता मैं। शाहजहांपुर नगर निगम परिसर के पास जेसीबी से शहीदों की प्रतिमाएं तोड़े जाने के मामले में भारी बवाल के बाद अब नई प्रतिमाएं स्थापित की गई है। आपको बता दें कि घटना के बाद विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी जताई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेते हुए कड़ी नाराजगी जताते हुए 24 घंटे के भीतर शहीदों की प्रतिमाएं पुनः स्थापित करने के निर्देश दिए थे। सीएम के सख्त आदेश के बाद जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया और युद्ध स्तर पर काम शुरू कराया गया। मैं जैसा कि पुनर्स्थापित हुई है, शिफ्ट हुई है पीछे की तरफ, तो वो कार्य संपन्न कर लिया गया है। तो वो एक सभी मीडिया के माध्यम से हमारी नगर की सम्मानित जनता को एवं अन्य लोग जो पिछले 2-3 दिनों से इस पूरे प्रकरण से वाकिफ थे या आहत थे, दुखी भी थे कहीं से, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का चूंकि निर्देश तक 24 घंटे में आप लोग इस कार्य को करिए, इसमें विलम्ब किसी प्रकार का न हो। हम लोगों ने पूरी मेहनत करके नगर निगम की पूरी टीम और आप सभी लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग विश्वास से हम लोगों ने निश्चित समय के अंदर इस चीज़ को हम लोगों ने संपन्न कर लिया। तो आज सभी पत्रकार बंधुओं के सामने, हमारी नगर की सम्मानित जनता के बीच हम लोग इन प्रतिमाओं को एक सम्मानजनक तरीके से, सम्मानपूर्वक इनका माल्यार्पण करेंगे। इनके प्रति अपना सम्मान एवं आभार प्रकट किया जाएगा। खबर गाजियाबाद से है, जहां लोनी बॉर्डर थाना पुलिस ने नकली नोटों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सुबोध कुमार, रोहित और मुन्ना उर्फ हरीश को गिरफ्तार कर उनके पास से 500-500 रुपए के 234 नकली नोट बरामद किए हैं। आरोपी दिल्ली और नोएडा में रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उन्हें झारखंड का एक शख्स अलग अलग जगहों पर नोट सप्लाई करता था। ये लोग नकली नोटों को असली में बदलकर मुनाफा कमाते थे। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। कुछ दिन पूर्व लोनी बॉर्डर थाने को एक मार्केट में नकली नोट चलाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर लोनी बॉर्डर पुलिस काम कर रही थी और इसमें डेवलप करने के आधार पे कल इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम सुबोध है, एक रोहित है और तीसरे का नाम मुन्ना है। ये तीनों अरेस्ट हुए हैं और इनके पास से 1,17,234 भारतीय करेंसी नोट बरामद हुई हैं, जो कि वहीं सीतापुर में पुलिसिंग को और अधिक तेज और प्रभावी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह ने डायल 112 सेवा को मिले 2 नए स्कॉर्पियो वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन अत्याधुनिक वाहनों के शामिल होने से आपातकालीन सेवाओं की रफ्तार और क्षमता में इजाफा हुआ है। पुलिस का कहना है कि इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पेट्रोलिंग और रिस्पॉन्स टाइम बेहतर होगा, जिससे आम जनता को त्वरित सहायता मिल सकेगी।
112 मुख्यालय से 2 नई स्कॉर्पियो प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार जनपद सीतापुर में कुल 66 4 व्हीलर और 29 2 व्हीलर्स हैं। इस प्रकार 95 गाड़ियां 112 सीतापुर को मिली हैं जो अपने कार्यों पे लगी हुई है। ये एक गाड़ी जा रही है पिसावा क्षेत्र में, वहाँ इवेंट्स के हिसाब से भेजी जा रही है। वहाँ ऑलरेडी 2 गाड़ी दी है, तीसरी गाड़ी हो जाएगी। दूसरी गाड़ी जा रही है। वहीं बांदा के थाना मंटोंद में 2 ट्रकों के आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे ट्रक में आग लगने से ट्रक चालक खलासी सहित 3 की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन आग से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी है। ट्रक में आग लगने से 3 लोगों की मौत हुई है। मार्च की रात में 2 ट्रक के बीच में भिड़ंत होने के कारण उन दोनों ही ट्रकों में आग लग गई। इस सूचना के प्राप्त होते ही थाने की फोर्स अधिकारीगण, फायर सर्विस और अन्य रिस्पांस टीम्स द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया गया और एक व्यक्ति को उससे रेस्क्यू करके उसे अस्पताल में पहुंचाया गया। इस घटना में 3 व्यक्तियों की, ट्रक चालक और खलासी सहित 3 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हो गई है। उनके परिवारीजन को भी बता दिया गया है। ट्रक के मालिक को भी सूचित कर दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई। खबर चंदौली से है, जहां चकिया कोतवाली क्षेत्र के लतीफ शाह बांध के पास एक नवजात शिशु मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तुरंत शिशु को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। चिकित्सकों के अनुसार नवजात की हालत फिलहाल सामान्य है। समय रहते इलाज मिलने से उसकी जान बच गई है। पुलिस ने मामले की सूचना चाइल्ड लाइन को दे दी है और आसपास के इलाकों में पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि नवजात को वहां कौन छोड़ गया। वहीं सोनभद्र में सड़क सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश में चलाए गए इस अभियान के तहत ट्रकों पर अवैध रूप से लगे हूटर और लाउड स्पीकर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान कुल 130 हूटर और लाउड स्पीकर हटवाकर नष्ट किए गए। पुलिस का कहना है कि ऐसे उपकरण न केवल ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं बल्कि सड़क हादसों का कारण भी बनते हैं। साथ ही ट्रक चालकों को सख्त हिदायत दी है कि वे यातायात नियमों का पालन करें। व्यवस्था के संचालन के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जो लोग अपने वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, हूटर लगा रहे हैं अवैध तरीके से, इन सब लोगों के खिलाफ हम लोग जो है इनकी चेकिंग कर रहे हैं। जगह जगह इनकी चेकिंग हो रही है। जो लोग भी हूटर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, उनके हूटर और यंत्र उतारवाए जा रहे हैं। एक्शन बनाए रखने के क्रम में आज ये कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक महोदय की मौजूदगी में की जा रही है, जिसमें ट्रक चालकों द्वारा अपनी गाड़ी के बाहर लाउड स्पीकर लगा करके तेज आवाज़ में गाने बजाने, वो गाने जो लोगों को पसंद नहीं है, वो भद्दे गाने जो लोगों को उनको सुनने के बाद असुविधा महसूस होती है। पढ़ने वाले छात्र छात्राएं जो रोड से गुजरते हैं उनको असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस क्रम में आज ये कार्रवाई की जा रही है। खबर बांदा से है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी स्टेशन रोड कार्यालय में जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित द्वारा 1 वर्षीय अध्यक्षीय कार्यालय पूर्ण किए जाने को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित का माल्यार्पण कर शुभकामनाएं दी गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने कहा कि प्रदेश व राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा मुझे तीसरी बार जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी विश्वास के साथ सौंपी गई है। मेरा दायित्व है कि मेहनत कर कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के सहयोग से ग्राम पंचायत से लेकर जिले स्तर तक कमेटियों का गठन, SIR पुनरीक्षण, मतदाता सूची में पैनी निगाह रखकर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जनों द्वारा पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य किया गया है। साथ ही प्रदेश व राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार अनेक मूलभूत समस्याओं को लेकर धरना, प्रदर्शन व आंदोलन किए गए। आपको मालूम होना चाहिए कि हम आज के दिन हमारा मतलब मनोनयन हुआ था।
जिलाध्यक्ष पद पर पूरा 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष होने पर हमारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने बड़े उत्साहपूर्वक हमको सम्मान सहित यहाँ पर कार्यालय में आयोजन किया, सम्मान समारोह वही कार्यक्रम था। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारी 1 साल की क्या उपलब्धियाँ रही। हमें प्रदेश नेता द्वारा संगठन सृजन अभियान दिया गया था, जिसमें हम लोगों ने पूरे अपने ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष तक हम लोगों ने अपना पूरा कार्य कर लिया। खबर उन्नाव से है, जहां नशे के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन दहन के तहत अवैध मादक पदार्थों पर कार्रवाई करते हुए सैकड़ों किलो नशे को पूरी तरह खत्म कर दिया है। पुलिस अधीक्षक का उन्नाव के निर्देश में ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा जनपद के अलग अलग थानों में दर्ज 161 मुकदमों से जब्त मादक पदार्थों का विधिक निस्तारण किया गया। यह पूरी कार्रवाई दही थाना क्षेत्र स्थित AOB प्राइवेट लिमिटेड के इंसिनरेटर प्लांट में की गई, जहां कुल 294.420 किलोग्राम मादक पदार्थों को जलाकर नष्ट कर दिया गया। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो इसमें सबसे ज्यादा 270 किलो से अधिक गांजा शामिल है, जिसकी कीमत करीब 67 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इसके अलावा इसमें एक चरस, डोडा और अन्य नशीले पदार्थ भी भारी मात्रा में नष्ट किए गए हैं, जिनकी कीमत लाखों में आकी गई है। करते हैं खबरों की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में खनन माफिया रवि सिंह द्वारा किसानों की जमीनों पर पॉकलैंड मशीनों से बड़े पैमाने पर मिट्टी खनन कर सरकार को राजस्व का भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इंडिया अहेड की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया और संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 3 पॉकलैंड मशीन और 2 डंपर कब्जे में ले लिए हैं। बताया जा रहा है कि फर्म ब्लैक लिस्टेड होने के बावजूद अवैध खनन जारी था। एडीएम सुशील गोड ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। शासन के निर्देश के क्रम में अवैध खनन को लेकर बहुत ही संवेदनशील इशू है। इसको हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खनन अधिकारी के साथ जो पूरी टीम है, उसमें हम लोगों ने एक टास्क फोर्स भी बना रखा है, जिसमें जिले के उसमें सभी SDM हैं और सभी संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी हैं और संबंधित इंस्पेक्टर, इन सभी लोगों के साथ एक हम लोगों ने ग्रुप भी बना रखा है कि नियमित तौर पे ये सभी लोग जांच करेंगे, कहीं भी किसी भी तरीके से अवैध खनन कार्रवाई न होने पाए। अभी संज्ञान में आया है, तो उस पर रात में ये खनन अधिकारी के द्वारा जो है ये सीजर की कार्रवाई की गई है और ये नियमित तौर पे कार्रवाई की जा रही है। खबर हापुड़ से है, जहां सरकारी राशन पर माफियाओं का डाका डाला है। SCI गोदाम से ट्रक में भरकर निकले चावल को बीच रास्ते में ही उतार लिया गया। बताया जा रहा है कि माफिया गिरोह ने ट्रक रोककर चावल के कट्टे सड़क किनारे उतार दिए, लेकिन स्थानीय लोगों की नजर पड़ते ही चालक और माफिया मौके से फरार हो गए। जंगल किनारे 7 कट्टे बरामद हुए हैं। पुलिस और आपूर्ति विभाग की टीम जांच में जुटी है। इससे पहले भी FCI के ट्रकों से कालाबाजारी के मामले सामने आ चुके हैं। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के मोदी नगर रोड का है। खबर गोरखपुर से है, जहां स्पाइस जेट एयरवेज में तैनात एक महिला कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवती ने मौत से ठीक पहले व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर अपने मन की बात जाहिर की थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा। पूरा मामला गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र के नंदा नगर स्थित सैनिक कुंज का है, जहां किराए के एक मकान में रह रही स्पाइस जेट एयरवेज की कर्मचारी शिवांगी वर्मा देर रात संदिग्ध हालात में मौत हो गई। शिवांगी मूल रूप से बलिया जनपद की रहने वाली थी और गोरखपुर एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट एयरवेज में सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के पद पर तैनात थी। पुलिस ने युवती का मोबाइल फोन भी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शिवांगी कुछ दिन पहले दिल्ली गई थी और लौटने के बाद मानसिक रूप से काफी परेशान बताई जा रही थी। अम्बेडकर नगर में डीजल और पेट्रोल को लेकर अफवाहों के बीच अचानक पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हालात ऐसे हो गए
कि कई पंपों पर नो पेट्रोल डीजल के बोर्ड तक लगा दिए गए और लोग गैलन लेकर ईंधन भरवाने के लिए लाइन में लग गए। डीजल और पेट्रोल की किल्लत की खबरों के बीच जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर स्पष्ट कहा कि जिले में किसी भी प्रकार की ईंधन की कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले में डीजल का स्टॉक खपत से करीब 2.5 गुना अधिक है, जबकि पेट्रोल की जरूरत से लगभग 2 गुना उपलब्ध है। डीएम ने साफ तौर पर कहा कि किल्लत की बात पूरी तरह निराधार और सिर्फ अफवाह है। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि जिले में कुल 166 पेट्रोल पंप है, जिनमें से केवल 5 पंपों पर ही ईंधन की अस्थायी कमी देखी गई है। डीएम ने ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति डीजल पेट्रोल की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने आम जनता से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। टोटल 166 पेट्रोल और डीजल पंप्स हैं, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 2025 से में 125 थे, तो लगभग 40 पंप्स की बढ़ोतरी हुई है। जो हमारे पास आज के दिन स्टॉक है वो डीजल में 1308 किलोलीटर का स्टॉक है और पेट्रोल में 850 किलोलीटर का स्टॉक है। और जो हमारा कंजम्पशन होता है प्रत्येक दिन का, वो डीजल में 607 किलोलीटर का और पेट्रोल में 369 किलोलीटर का, यानी कि जो हमारा कंजम्पशन है उससे डबल और 2.5 गुना हमारा स्टॉक हर दिन हमारे पास अवेलेबल है। तो मेरा अम्बेडकर नगर की जनता से यही कहना है कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई कमी पेट्रोल और डीजल की नहीं। खबर श्रावस्ती से है, जहां पेट्रोल डीजल की किल्लत को लेकर फैली अफवाहों ने पूरे जनपद में हड़कंप मचा दिया है। अफवाह ऐसी फैली कि देखते ही देखते पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। इस पूरे मामले का संज्ञान खुद डीएम श्रावस्ती ने लिया। डीएम के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी ने तुरंत एक नया आदेश जारी कर दिया है। अब किसी भी पेट्रोल पंप पर बोतल या जरिकेन में तेल देना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ईंधन केवल वाहनों की टंकी में ही भरा जाएगा। वहीं प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जो भी पेट्रोल पंप पर संचालक नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जनता से अपील की गई है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। खबर गाजियाबाद से है, जहां ट्रोनिका सिटी के खुशहाल पार्क में पत्नी और दोस्त की हत्या कर फरार चल रहे आरोपी राशिद को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में आरोपी ने भागने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है। इस दौरान राशिद के पैर में गोली लग गई। घायल आरोपी को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मिर्जापुर पीडब्ल्यूडी में टेंडर घोटाले को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। करोड़ों के ऑफलाइन टेंडर में गड़बड़ी के आरोप सामने आने के बावजूद एक्सीएन जनार्दन यादव पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। टेंडर समिति के सदस्य रहे जनार्दन यादव पर चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का आरोप है, जबकि इसी मामले में एक्सीएन अमरेंद्र कांत पांडे पर कार्रवाई हो चुकी है। शासन ने मामले की गंभीरता को लेते हुए रिपोर्ट तलब की है, लेकिन कार्रवाई अधूरी नजर आ रही है। हैरानी की बात यह है कि जनार्दन यादव को निर्माण खंड 2 का चार्ज भी बरकरार रखा गया है।